हेलो ट्रेडर्स। तो आज 10th ऑफ मई 2025। तो अभी मार्केट जो है वो एक ऐसे पॉइंट पर है जिस पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ आप प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ट्रेड करेंगे। यानी कि मार्केट के अभी के जो सिचुएशन है, मंडे मार्केट कैसे ओपन होगा वो हमारे लिए एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट होगा अगले ट्रेड पॉइंट्स के लिए। क्योंकि अभी तक फ्रॉम द लास्ट 2 days मार्केट रिएक्ट किया ड्यू टू द वर्ल्ड सिचुएशन। अब पिछले दिन यानी कि 9th ऑफ मई यानी कि कल फ्राइडे को मार्केट ओपन होते हैं गैप डाउन के साथ। गैप को इमीडिएट बेसिस पर मार्केट क्लोज करते हैं और इमीडिएट बेसिस पर क्लोज करने के बाद मार्केट अपने ऑलमोस्ट लोएस्ट पॉसिबल रेंज पे क्लोजिंग देते हैं। और ये पूरे के पूरे सिचुएशन पे DIIs मार्केट में बाइंग करके होल्ड करते हैं। FII जो है, जो लास्ट कुछ दिन से बाई कर रहा था, दे सडनली स्टार्ट सेलिंग इन द मार्केट। अब मार्केट जो है वो क्या करने की जरूरत है। मैंने यहाँ पर निफ्टी के मे फ्यूचर को लिए हैं और मैं फ्यूचर लिस्ट डेट से यानी कि जहां से हमारा अप्रैल मंथ का फ्यूचर खत्म हुआ था यानी कि 24th ऑफ अप्रैल से, तो 24th ऑफ अप्रैल के बाद से मैं मार्केट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करूंगा। और इस पूरे के पूरे ऑब्जर्वेशन मोड पे हम लोग WD गैन के एस्ट्रो टेक्निकल का यूज करेंगे। साथ में हम लोग यहाँ पे प्राइस बिहेवियर को एनालिसिस करेंगे यानी कि प्राइस एक्शन का एनालिसिस करेंगे। और इस पूरे के पूरे सिचुएशन का हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इमीडिएट बेसिस पर या फिर 1 डे प्लस और माइनस बेसिस पर हम लोग मार्केट के कंप्लीट तरीके से एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव को ले सके। तो पिछले जो भी हमने एनालिसिस किया था वो कहीं ना कहीं एनालिसिस अभी इन द मंथ ऑफ मई, जब मार्केट में जियोपॉलिटिकल लेवल पे कुछ होते हैं तो एनालिसिस सिस्टम जो है वो हमारा चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल, यानी कि मंथ ऑफ अप्रैल के 24th ऑफ, जिस दिन रोल ओवर हुआ था मार्केट में। ठीक है, तो 24 अप्रैल को अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली ऑब्जर्व करने की कोशिश करूँ तो 24 अप्रैल के जो मार्केट में जो एस्ट्रोटेक्निकल मॉडल जो हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किए थे वो था इस पर्टिकुलर जगह पे वेनस इन जेमिनाई। यानी कि वेनस इन जेमिनाई जब भी मार्केट में बनते हैं तो उस पर्टिकुलर मार्केट जो है वो एक बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की हमें जरूरत होती है। बट उस पर्टिकुलर जगह में अगर हम लोग मार्केट को देखें तो हमें यहाँ पर एक सपोर्ट मिला। कौन सा सपोर्ट मिला? 24,000 पे। तो पहले हम लोग वो सपोर्ट को मार्क कर लेते हैं। WD गैन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं 24,277 ये मार्केट में एक सपोर्ट था उस दिन के अकॉर्डिंग। अब मार्केट में क्या किए, मार्केट बिना बाइंग मोड पे गए, मार्केट यहाँ पर सेलिंग साइड को ऑब्जर्व कर लिए। अब अगर हम लोग यहाँ पर सेलिंग साइड को ऑब्जर्व करते हैं मार्केट में तो हमारे लिए दो पैटर्न यहाँ पर बनेगा। अगर मैं यहाँ पर बाइंग पैटर्न और सेलिंग पैटर्न दोनों को यहाँ पर जज करने की कोशिश करूं तो नेक्स्ट डे मार्केट में कौन से पैटर्न यहाँ पर बने। अगर मार्केट 24,277 के नीचे सेल होते हैं और सस्टेन करते हैं तो हम लोग यहाँ पे मार्केट को सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। और मार्केट में अगले दिन यानी कि 25 अप्रैल 2025 को इस पर्टिकुलर लेवल पे मार्केट रुका। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि क्या पोटेंशियल हो सकते हैं जब भी मार्केट इस लेवल के नीचे सेलिंग करेगा तो हमारे पोटेंशियल के अनुसार मार्केट में जो टारगेटेड लेवल हो सकते थे वो था ऑलमोस्ट 24,125 से लेकर 23,821। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं 23,821 का जो लेवल था वो अचीव नहीं हुआ अगले दिन में। तो 23,821 ये सब गैन नंबर्स है। अब ये जो लेवल था वो मार्केट में अचीव नहीं हुआ अगले दिन, और उसके बाद में भी मार्केट में वो लेवल हमें अचीव होते हुए नहीं दिखे। बट व्हाट इफ द मार्केट विल मूव अप और 24,500 के ऊपर अगर मार्केट के क्लोजिंग होते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर हम लोग मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे ऊपर की तरफ क्लोज होते हुए।
अब नेक्स्ट 2 से 3 दिन में तो मार्केट 24,500 के ऊपर क्लोज नहीं हुआ। फाइनली ऑन द डे ऑफ 5th ऑफ मई मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश करते हैं, बट उसी समय अगर हम लोग देखें तो मार्केट जो था वो अपने लोएस्ट वॉल्यूम के चलते इस क्लोजिंग को हम लोग ग्रांटेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम जो था वो काफी लॉन्ग वॉल्यूम था, सॉरी काफी शॉर्ट वॉल्यूम था, और यहाँ पर हम लोग को ऑलरेडी प्राइस टू वॉल्यूम डाइवर्जेंस देखने को मिले। सो व्हाट इज द प्राइस टू वॉल्यूम डाइवर्जेंस? तो ये था मार्केट में प्राइस टू वॉल्यूम डाइवर्जेंस लेवल ओवर हियर। यहाँ पर मार्केट में हमने प्राइस टू वॉल्यूम को डाइवर्जेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। सिमिलरली ये भी हमारे लिए मार्केट में प्राइस टू वॉल्यूम डाइवर्जेंस था। सर नॉट दिस, ये हुआ। अब मार्केट में जब भी प्राइस टू वॉल्यूम डाइवर्जेंस बनते हैं तो वहां से प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो ऑलरेडी मार्केट में अगर हम लोग 6th ऑफ मई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, 6th ऑफ मई के पॉइंट ऑफ व्यू से 8th ऑफ मई के पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों का जो पैटर्न मार्केट में बना है वो कहीं ना कहीं जाकर बियरिश पैटर्न मार्केट में बने हैं। तो अगर मार्केट में इस पर्टिकुलर जगह पे बियरिश पैटर्न क्रिएट होते हैं तो हमें यहाँ पर क्या करने की जरूरत होगा, यानी कि इस पर्टिकुलर जगह में अभी के जो सिचुएशन है हमारे वो क्या होने की पॉसिबिलिटी है। तो राइट नाउ वी विल करेंटली गो टू द 9th ऑफ मई 2025। अब 9th ऑफ मई की जो कैंडलस्टिक मार्केट में बना है, हम लोग कोई भी देखकर ये बोल सकते हैं दिस कैंडल इज द डोजी कैंडल। तो ओपन और क्लोज जो है वो ऑलमोस्ट सामने ही है। 24,063.4 पे ओपनिंग है, 24,065 पे ये क्लोजिंग बना है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो मार्केट में हम लोग का पैटर्न पता चल रहा है वो है इनडिसिसिव कैंडल। तो इनडिसिसिव कैंडल, बट वन थिंग वी नीड टू ऑब्जर्व कि ये मार्केट ने गैप को फिल कर दिया है, यानी कि मार्केट को उस दिन भी लग रहा था कि वी नीड टू गो डाउन, यानी कि मार्केट को उस दिन क्या लग रहा था कि प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आ सकते हैं, तो ओवरऑल अपर साइड पे हम लोग कोई वीक नहीं छोड़ेंगे। दूसरा साइकोलॉजिकल पैटर्न अगर हम लोग देखें तो ये साइकोलॉजिकल पैटर्न ये बोल रहा था कि प्राइस जो है वो अपर साइड गया, बुल्स अपने एंड ऑफ द डे तक बुल्स कोशिश करते रहे कि अपर साइड जाने के, पर एंड में मार्केट वहां पर बुल्स को एंटर नहीं करने दिए, बट बियर्स को भी यहाँ पर एक्टिव नहीं होने दिए। तो कहीं ना कहीं जाकर ये जो पैटर्न है ये सही से एक इंडिसिसिव पैटर्न मार्केट में है। तो अगर मैं WT कैन के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी देखूं तो देयर इज अ सपोर्ट इन द मार्केट जो है 23,000 23,401 से सॉरी 23,825 23,825 गैन के 25% रूल के अकॉर्डिंग ये मार्केट में एक सपोर्ट है, और 23,821 ये जो लेवल है ये अर्लियर में बना हुआ एक रेंज था। तो यानी कि मार्केट जब तक इस पर्टिकुलर रेंज के नीचे नहीं आता तब तक हम लोग मार्केट को एज अ होल बियरिश मार्केट ऑब्जर्व नहीं कर सकते। बट एक चीज हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि आज यानी कि मई 10th को मार्केट में एक्चुअली मार्केट बंद है, बट एस्ट्रो के अनुसार मार्केट जो है वो एक आइडियल सिनेरियो देते हैं कि मार्केट कैसे यहाँ पर मूव कर सकते हैं। तो राइट नाउ आज अगर हम लोग मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं तो देयर इज अ इंग्रेस फॉर्मिंग इन द मार्केट। तो ओवरऑल इस इंग्रेस फॉर्मिंग के अकॉर्डिंग मार्केट अगर आज के दिन ओपन होता तो वी माइट सी द मार्केट विल गो फर्दर अपर साइड। तो अगर मार्केट अगर यहाँ पर न्यूज़ की बात मैं करूं तो देयर इज अ सीज फायर। तो सीज फायर जो है वो मार्केट के लिए कहीं ना कहीं जाकर पॉजिटिव माना जाता है। तो ओवरऑल आज अगर मार्केट ओपन होता तो मे भी हम लोग देख पाते कि मार्केट जो है वो अपर साइड प्रेशर को क्रिएट कर रहा है। नाउ वी हैव टू सी अनदर थिंग्स आल्सो, क्योंकि मार्केट जो है वो हमारे अगले वीक में ओपन होगा ऑन द मंडे। तो मंडे को अगर ओपन होते हैं मार्केट तो यहाँ पर क्या पैटर्न बन सकते हैं, कौन से लेवल के नीचे मार्केट का अगर हम लोग क्लोज देखेंगे, और कौन से लेवल के ऊपर अगर हम लोग मार्केट को ओपन देखेंगे, तो हमारे लिए वो जानना बहुत जरूरी है। सो नोट डाउन द नंबर्स जहां पर आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत होगी। तो 24,194, दिस इज द लो। 24,194 ये जो लेवल है हमारे, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज देते हैं 24,194 24,194, अगर मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे क्लोज देते हैं, यानी कि
ये जो रेजिस्टेंस है मार्केट में, इस रेजिस्टेंस के नीचे अगर रहता है प्राइस, तो कहीं ना कहीं जाकर हम लोग इसके नीचे प्राइस को स्टे होते हुए दिखेंगे। और अगर मार्केट अपर साइड जाने के बाद इसको एज अ वॉल देखते हैं और नीचे की तरफ क्लोज देने की कोशिश करते हैं, सो वी विल कंटिन्यू दिस फॉर द सेलिंग पर्पस। और अगर मैं पर्टिकुलर मार्केट में बियरिश प्रेशर को होल्ड करने की बात सोचूं, यानी कि बियरिश प्रेशर जो है मार्केट में नीचे की तरफ आ सकते हैं, तो हम लोग 23,984 जो कि इस दिन का लो है, मार्केट इस लो के नीचे भी अगर आते हैं तो वी विल एक्सपेक्ट द डाउनसाइड विल कंटिन्यू ओवर हियर। और अगर 3,984 के नीचे मार्केट क्लोज देते, हमें नेक्स्ट चीज क्या ऑब्जर्व करने की जरूरत होगा? हमें यहाँ पर नेक्स्ट चीज जो ऑब्जर्व करने की जरूरत होंगे वो है वॉल्यूम। तो ओवरऑल अगर मुझे यहाँ पर वॉल्यूम चाहिए तो मुझे कितने वॉल्यूम यहाँ पर जरूरत होंगे? तो वॉल्यूम वाइज मुझे यहाँ पर इस पर्टिकुलर दिन से ज्यादा वॉल्यूम चाहिए होगा, यानी कि 11 मिलियन वॉल्यूम के ऊपर मुझे यहाँ पर वॉल्यूम के क्लोज होना बहुत जरूरी है। अनटिल एंड अनलेस मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे क्लोज होते हैं बट वॉल्यूम नहीं बनता, तो हम लोग इस पर्टिकुलर ट्रेंड को एज अ इंडिसिसिव कंटिन्यूएशन ट्रेड की तरीके से देखेंगे। ओके, तो ये आपको हमेशा याद रखने की जरूरत है। तो अगर मार्केट इस पर्टिकुलर जगह के नीचे क्लोज होता है तो हमारे फर्स्ट टारगेट क्या होगा? फर्स्ट टारगेट जो होंगे वो है 23,821। तो 23,821 से लेकर 23,825 चलो ले लेते हैं, 23,825 तक मेरे फर्स्ट टारगेट रहेगा। और मार्केट अगर और भी नीचे की तरफ क्लोज देने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 23,500 के आसपास, जो साइकोलॉजिकल नंबर है वो मेरे टारगेट्स रहेंगे। सिमिलरली यहाँ पर मार्केट में हमें दो पैटर्न की जरूरत है, एक तो बुलिश पैटर्न या फिर बियरिश पैटर्न थी। अब बियरिश पे हम लोग क्यों जोर दे रहे हैं? विद इवन हैपन ऑल ऑफ दिस थिंग, तो हम लोग इसलिए जो जोर दे रहे हैं कि देयर इज अ एस्ट्रो टर्म फॉर्मिंग इन द मार्केट व्हिच इज द मर्क्यूरी इनग्रेस। तो मर्क्यूरी इनग्रेस जो है मार्केट में वोलेटिलिटी क्रिएट करते हैं। तो ओवरऑल अगर मार्केट यहाँ पर वोलेटिलिटी को क्रिएट करेगा तो हमारे जो मोमेंटम है वो लोअर साइड पे हमें दिख सकते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर, जो भी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं उसके लिए वॉल्यूम कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज देते हैं तो बिना 24,215 जो इंडिसिसिव कैंडल के हाई है, अगर मार्केट इस हाई के ऊपर क्लोज नहीं दे पाते तो वी विल नॉट कंसिडर एज अ बुलिशनेस। और अगर मार्केट इस हाई के ऊपर क्लोज देते हैं फिर भी हमें 11.312 मिलियन के ऊपर वॉल्यूम चाहिए फॉर द अपर साइड। अगर मैं ऊपर की तरफ क्लोज देखूं तो मेरे टारगेट्स क्या होंगे? अर्लियर जो मैंने टारगेट बताया 24,277 गैन लेवल, वो हमारे लिए टारगेट बनेगा। दूसरा जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 24,400 के, 24,400 की ये मैक्सिमम टारगेट है विद दिस पर्टिकुलर एनालिसिस। अब नेक्स्ट एनालिसिस हमारे क्या होंगे? नेक्स्ट एनालिसिस के लिए वी हैव टू ऑब्जर्व द ओवरऑल थिंग। फिलहाल मार्केट में और इससे ज्यादा ऑब्जर्वेशन की स्पेस नहीं है until and unless I work with some of the WT GAN theory। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर यहाँ तक मैं GAN एंगल को ड्रॉ करता हूँ तो वी स्टिल आर अबव द 2/1, इसीलिए मैंने जस्ट हॉरिजॉन्टल लेवल्स की बात की क्योंकि और कुछ यहाँ पर एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। दूसरा, अगर मैं अभी के मार्केट को ऑब्जर्व करता हूँ विद दिस पर्टिकुलर हाई टू लो, तो ऑलरेडी मार्केट 8/1 के ऊपर था, तो 8/1 से मार्केट जो है वो कंटिन्यूएशन मोमेंटम पे चल रहा है। तो फिलहाल इस पर्टिकुलर एनालिसिस के अलावा हम लोगों के लिए कोई और एनालिसिस अवेलेबल नहीं है मार्केट में। और एक एनालिसिस की बात मैं अगर सिंपलीफाई करूं तो प्रीवियसली बना हुआ रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट है, दैट इज ऑल्सो अनदर रीजन हम लोग यहाँ पर मर्क्यूरी इनग्रेस की ऑब्जर्वेशन को पॉइंट आउट करने की बात सोच रहे हैं। नेक्स्ट थिंग, अगर हम लोग इस पर्टिकुलर जगह में देखें तो राइट नाउ अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर पे मुझे यहाँ पर प्राइस एंड डे ट्रेंड से प्रीवियसली बना हुआ जो मार्केट के टॉप था वहां से मैं अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट की पे आता हूं, राइट नाउ वी आर एट द 44 डे। तो इस 44 दिन के जो साइकिल मार्केट में बना है इसके नीचे जब तक मार्केट रहेगा तो शॉर्ट टर्म के लिए ये बियरिश पॉइंट ऑफ व्यू को होल्ड करेगा। अगर इसके ऊपर जाते हैं तो मार्केट जो है वो मिड टर्म के लिए बुलिश व्यू को होल्ड करेगा। So that's the thing. I just need to share it with you from my end and we'll get back in the next one.